दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्जुना बैच के बारे में। जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th से 11th में आए हैं ये बैच उनके लिए है। मैं भी क्लास 11th में अर्जुना बैच से ही पढ़ा था और क्लास 12th में लक्ष्य बैच लिया था मैंने। ठीक है, तो 11th और 12th मैंने दोनों साल पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई की है। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं इस बैच से संबंधित सभी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि क्या यहाँ पे केवल एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, फिर उससे अलग भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, और क्या केवल 11th का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा या फिर 12th का भी पढ़ाया जाएगा, तो सभी डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। बहुत सारे मैं डाउट्स आपके लेके आया हूं जो कि आपने पिछले साल वाले वीडियो पे कमेंट्स किए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो पहली चीज है, क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी या फिर उससे अलग पढ़ाया जाएगा। तो देखो, और ये भी कमेंट आया था कि भैया एनसीईआरटी में ना फिजिक्स में हम बात करें तो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, और हमारे बैच के लेक्चर प्लेडर में दे रखा है डायरेक्ट दूसरा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो क्या फिजिकल वर्ल्ड नहीं पढ़ाया जाएगा। तो देखो, जो फिजिकल वर्ल्ड है ना चैप्टर, वो ना तो स्कूल के सीबीएसई के सिलेबस में है और ना ही जेई में क्वेश्चन आते हैं उससे। तो फिजिकल वर्ल्ड नहीं पढ़ाया जाएगा, ना तो उसे स्कूल वाले टीचर्स पढ़ाते हैं और ना ही ये पढ़ाएंगे आपको, वो चैप्टर सिलेबस में नहीं है। देखो यहाँ पे ये सीबीएसई का सिलेबस है क्लास 11th का 2023-24 का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप डायरेक्ट चैप्टर 2 दिया हुआ है यूनिट 1 के अंदर, चैप्टर 1 यहाँ पे नहीं है सिलेबस में। क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो पहली समस्या आपकी हल हुई। उसके अलावा जो आपका सीक्वेंस रहेगा पढ़ाने का चैप्टर्स का वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपके साथ के साथ पूरी कवर करा दी जाएगी। उसके अलावा जो भी आपका एग्जाम डिमांड कर रहा है, जैसे आप जेई की या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो जेई वाले बैच में जेई का भी सिलेबस पूरा का पूरा कराया जाएगा, नीट वाले बैच में नीट का सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, जब नाम ही अर्जुना जेई बैच है तो जेई का तो पूरा सिलेबस कवर कराया ही जाएगा ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन होगी आपकी और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या केवल 11th का है या फिर 12th का भी कंटेंट इसी में मिलेगा। तो भाई ये बैच 11th क्लास का ही है। जैसे ही 11th क्लास आपकी एंड होगी तो आपको एक और बैच लेना पड़ेगा क्लास 12th में, जिसका नाम होता है लक्ष्य बैच। क्लियर है ये चीज? तो भाई ये बैच केवल क्लास 11th का है ना। 12th का इसमें कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको कंटेंट मिलेगा क्लास 11th में वो आपके पास अवेलेबल रहेगा एंड तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई का पेपर होगा आपका 2025 में। ठीक है, तो 2025 में जेई एडवांस का पेपर तब तक नहीं हो जाता, तब तक आपके पास ये कंटेंट अवेलेबल होगा, ये बैच आपके पास होगा। आप जब चाहे लेक्चर से रिवीजन कर सकते हो, जब चाहो आप डीपीएस सॉल्व कर सकते हो, जब चाहो आप नोट्स को देख सकते हो। ठीक है, फिर अप्रैल में 12th का बैच शुरू हो जाता है। वही चीजें हैं फिर तो, बताइए आपको नहीं पता कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो देखो भाई, सिलेबस नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, ये जो लेक्चर प्लानर है ये बोल रहा है कि आपका सिलेबस जो है 20 नवंबर को खत्म होगा फिजिक्स का, इसी तरह केमिस्ट्री और मैथ्स का भी या फिर बायो का भी उसी के आसपास होगा। और अगर हम थोड़ा सा भी मार्जिन लेके चलें तो आपका सिलेबस जो है 2 या 3 दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे 20 नवंबर को हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई चैप्टर ज़्यादा टाइम ले लेता है और हो सकता है टीचर की तबीयत खराब हो गई है ना, तो अगर टाइम लग रहा है तो 10-12 दिन में एक्स्ट्रा भी ले तो दिसंबर की स्टार्टिंग तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करेंगे टेस्ट के बारे में। तो जैसे ही आपके सिलेबस में चैप्टर्स होने लगते हैं आपके टेस्ट होते हैं रेगुलरली। टेस्ट का सिलेबस टीचर्स आपको पहले ही बता देते हैं और डेट भी बता देते हैं कि भाई देखो फलानी तारीख को टेस्ट है आपका, संडे को होते हैं टेस्ट आपके। ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस ये है। ठीक है, आपको सब कुछ जब आप बैच में एनरोल करोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अपने आप, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं डाउट्स किस प्रकार से सॉल्व होते हैं बैच में। तो देखो, पहला तरीका है कि आप लाइव क्लास में ही अपना डाउट पूछ लें, तो टीचर को अगर वो दिख जाता है तो टीचर्स आपका साथ के साथ उसे लाइव क्लास में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर नहीं दिखा तो दूसरा तरीका क्या है, आप जैसे क्लास एंड होगी आपकी, जैसे आपकी क्लास एंड होगी तो वहां पे ना, जैसे मान लो ये पिछले साल वाला बैच है, मैंने भी यहाँ पे पिछले साल वाला बैच ओपन किया हुआ है, लास्ट ईयर का अर्जुना। यहाँ पे मान लो मुझे फिजिक्स की क्लास लेनी है और फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मुझे लास्ट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, वेव मोशन वाला। अब यहाँ पे मैंने कोई भी लेक्चर उठा लिया, जैसे कि लेक्चर नंबर 2 ले लिया। अब मुझे यहाँ पे डाउट है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। देखो, ये लेक्चर है आपका, यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रही है, इसे मैं क्लिक करूंगा और आस्क डाउट का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया।
जितने भी स्लाइड्स इस लेक्चर में थी सभी स्लाइड्स मेरे सामने आ गई हैं। मान लो मुझे दूसरी स्लाइड में डाउट है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा दूसरी स्लाइड पे, और मुझे जो भी डाउट है मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ठीक है, डाउट की टीम अलग होती है, टीचर्स अलग होते हैं, वो डाउट सॉल्व ही करते रहते हैं, मतलब उनका काम ही डाउट सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो आपके डाउट्स क्लियर कराते हैं। अब बात करेंगे कि मान लो कि आपका जो डाउट है वो पहले से ही किसी ने पूछा हुआ है, तो और आसान हो गया भाई। देखो मतलब मेरा डाउट था सेम, जो विवेक ने पूछा है सेम डाउट मेरा था। ठीक है, फिर तो अच्छा है भाई, इस पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा, टीचर ने पहले से ही आंसर कर रखा होगा भाई डाउट का, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो टीचर ने यहाँ पे डाउट को सॉल्व किया हुआ है, आंसर बताया हुआ है। अच्छा, जब डाउट अच्छा होता है, बताने लायक, मतलब लगता है केवल टाइप करने से क्लियर नहीं होगा, तो टीचर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी अपलोड कर देते हैं डाउट के सॉल्यूशन की। ठीक है, आप भी जो है अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हो यहाँ पे डाउट सॉल्व करने में। कैसे? यहाँ पे आप जो है मतलब जो भी डाउट्स किसी ने पूछा है उसका आंसर आप खुद से यहाँ पे टाइप करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कॉपी पे सॉल्व करके और फोटो खींच के यहाँ से अटैच करके भी डाल सकते हो, या फिर आप भी वॉइस रिकॉर्डिंग करके टीचर्स की तरह आप भी डाउट सॉल्व कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के, अपने बैचमेट्स के। ठीक है, ये रही चीज, डाउट्स का सिस्टम समझ में आया है ना। आगे बढ़ते हैं, और नोट्स वगैरह जो है क्लास की, मतलब जो भी आप टीचर्स ने जो भी पढ़ाया है आपको, वो जो नोट्स हैं, जो लेक्चर की पीडीएफ है, वो आपको क्लास के बाद मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे टीचर्स के बारे में। टीचर्स आपके टीम बेस्ट है, तो टीचर्स के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते यार, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आपको अगर डेमो लेक्चर्स दिखने हैं तो वो भी आपके बैच में अवेलेबल है, आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। और आपको और भी देखना है तो आप जेई वाला चैनल और कंपटीशन वाला चैनल पे भी उनके लेक्चर्स को देख सकते हो, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे जेई एडवांस लेवल तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो बिल्कुल जाते हैं। जो जेई वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना ले, आपको पूरी जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूल्स और बुक्स के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूल्स क्या होती हैं? जो पीडब्ल्यू की जो बुक्स हैं उन्हीं को हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में टीचर्स आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी तो सबको लेनी ही लेनी है, उसके अलावा एससी वर्मा लेनी है फिजिक्स में। ठीक है, वो आपको टीचर्स बता देंगे, वो काम मेरा नहीं है, वो टीचर्स का काम है। और बात जो है मॉड्यूल्स की हम बात करें तो टीचर्स जो है कुछ कुछ मॉड्यूल्स से भी होमवर्क देते हैं, तो आप चाहें तो मॉड्यूल्स परचेज कर सकते हैं। अगर परचेज आपको नहीं करनी है तो पीडब्ल्यू की लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पीडब्ल्यू लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, आप लाइब्रेरी पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना जेई जोन आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जो नीट वाले बच्चे हैं उनको नीट जोन दिखेगा। यहाँ पे मान लो मुझे मैथ्स की मॉड्यूल सॉल्व करनी है, तो मैंने मैथ्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो है कोई भी चैप्टर मुझे सॉल्व करना है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला चैप्टर करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। जेई मेंस के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के पीवाईक्यू, मुझे कुछ भी करना है, मान लो जेई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस पर मैं क्लिक करूंगा। और मान लो ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है, तो बी मैंने क्लिक किया, बी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है आंसर, सबमिट मैंने किया, मेरा आंसर गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट था। शो सॉल्यूशन में मैं क्लिक करूंगा, साथ के साथ आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको साथ के साथ अवेलेबल होता है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं डीबीपीज के बारे में। क्या होता है कि लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तो आपको एक होमवर्क टाइप डीबीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी इसी तरह से क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आपको वो भी सॉल्व करनी ही होती है, करेंगे ही आप, करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, डीबीपी जरूर सॉल्व करना, ये एक मेरी तरफ से एडवाइस है आपके लिए, डीबीपी सॉल्व जरूर करना डेली। इस आदत को छोड़ना मत, ये आदत में ले आना कि डीबीपी डेली सॉल्व करनी है। जो भी होमवर्क टीचर्स दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, नोट्स को डेली रिवाइज करना है, बस यही काम करते रहना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो डीबीपी का एक मैं आपको डेमो दिखाऊं किसी भी चैप्टर का, मान लो कोई भी ले लो, सर्कल्स वाला चैप्टर ले लेते हैं। सर्कल्स वाला चैप्टर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे डीबीपी आपको दिख रही है। तो डीबीपी इस तरह से आपको मिलती है। मैंने मान लो फोर्थ डीबीपी सॉल्व करनी है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूंगा, वही सेम फॉर्मेट है। शो सॉल्यूशन पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा, इसमें मैं क्लिक करूंगा, वीडियो में जस्ट एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, ये सब चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे। क्लासेस किस तरह से होती हैं? तो शुरुआत में क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, 2 क्लासेस पर डे। ठीक है, डेली 2 क्लासेस होती हैं शाम के समय पे।
ठीक है? तो स्कूल जिनको जाना है वो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है? शाम के समय पे क्लासेस होती हैं और 2 क्लासेस होती हैं डेली, मंडे टू फ्राइडे स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है वो क्लासेस मंडे टू सैटरडे हो जाएँगी आपकी। शुरू में मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद मंडे टू सैटरडे हो जाएँगी आपकी क्लासेस, ठीक है? कुछ महीने बाद, ठीक है? अब बोलोगे ये जो फीस है वो 1 महीने के लिए है, पूरे साल के लिए, तो कंप्लीट बैच की फीस है जो आपकी फीस है ना? मतलब वन टाइम पेमेंट आपको करनी है, बैच आपको मिल जाएगा, फिर कंटेंट आपके पास पूरा अवेलेबल होगा जेईई एडवांस एग्जाम तक 2025 तक या फिर नीट एग्जाम 2025 तक, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। और आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए इस बैच में तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस बैच को परचेज करें। जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू।